हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं NMMS नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022-23 के लिए शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका दूसरा पेपर होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षण का, इसकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपका दूसरा पेपर होता है 90 नंबर का रहता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण जो सेट क्वेश्चन पेपर, जी हाँ फ्रेंड्स, जो सेट क्वेश्चन पेपर होता है आपका, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले देखेंगे विज्ञान के प्रश्न, फिर सामाजिक विज्ञान के और फिर गणित के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह कौन सा प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, आभासी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर हमको बताना है। पादपों में जल का परिवहन होता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मिनट में मतलब 15 से 18 बार, 15 से 18 और प्रति मिनट किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर हमको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर जे थॉमसन। जी हाँ फ्रेंड्स, सर जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। यहाँ पर हमको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताना है। तो फ्रेंड्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग है। यहाँ पर हमको कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग बताना है, कौन सा है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक। जी हाँ फ्रेंड्स, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग केंद्रक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है, कितना होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 4/3, 4/3 जो है, 4/3 जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर हमको बताना है लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो है लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XS2O, जो है लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और हाँ फ्रेंड्स, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताना है, क्या होता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा,
मीथेन। जी हाँ फ्रेंड्स, मीथेन जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मीथेन जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। जी हाँ फ्रेंड्स, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दोष है जरा दृष्टि दोष, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत क्या होता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल। पेट्रोल जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपतित किरण। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। जी हाँ फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी रोग वायरस के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दहन एक क्रिया है। तो दहन जो है किस प्रकार की क्रिया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न होगा हमारा, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन के साथ उत्पादक घटक बनाते हैं। अगला प्रश्न होगा, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम फोकस पर जो है उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है, वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर हमको सही संबंध बताना है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पर दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जी हाँ फ्रेंड्स, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये संबंध जो है सही संबंध है। ये सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई सरल लोलक 20 तोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल है। तो उसका हमको आवर्तकाल बताना है। तो फ्रेंड्स, जो आवर्तकाल ज्ञात करने के एक सूत्र होता है, आवर्तकाल बराबर समय बटा दोलन की संख्या। तो समय दिया हुआ है 32 सेकंड। फ्रेंड्स जो है समय दिया हुआ है हमारा 32 सेकंड। समय 32 सेकंड बटे दोलन की संख्या, मतलब इसमें 20 दी हुई है, दोलन की संख्या 20 दी हुई है, 32 बटा 20। यहाँ पर हम कर लेंगे 32 बटे 20, और 20 का जो 32 में भाग देंगे तो 1.6। जी हाँ फ्रेंड्स, 1.6 सेकंड जो है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरल रेखा। अगला प्रश्न दिया हुआ, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माशोषी। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है। तो फ्रेंड्स इस उत्पाद का नाम सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, ह्यूमस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको इनमें प्रबल अम्ल बताना है।
तो फ्रेंड्स इसमें दुर्बल अम्ल होते हैं और प्रबल अम्ल, तो इसमें हमको प्रबल अम्ल बताना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। जी हाँ फ्रेंड्स, नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं इस पादप का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है घटपर्णी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घटपर्णी जो है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप है। अगला प्रश्न दिया हुआ, पित्तरस का संग्रहित होता है। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में जो है पित्तरस संग्रहित होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से। जी हाँ फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन से जो है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है वायुमंडल में जो है O2, हमारे वायुमंडल में O2 कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन पर दिया हुआ है हमारा, ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 1.5%। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। 21% जो है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 21% है। अगला प्रश्न दिया हुआ, कीटों की हानिकारक अवस्था है। यहाँ पर हमको कीटों की हानिकारक अवस्था बताना है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कीट की हानिकारक अवस्था वयस्क है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोयले का ऊष्मीय मान। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कोयला होता है कोयले का ऊष्मीय मान कितना होता है? सी ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 से 33 किलो जूल ग्राम जो है कोयले का ऊष्मीय मान होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्थायी चुंबक बने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्थायी चुंबक जो होते हैं सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, लोहा, निकेल व कोबाल्ट की मिश्र धातु के बने होते हैं स्थायी चुंबक। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु कैसी हो जाती है? फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, ऋण आवेशित हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो किस प्रकार की होगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छोटी मात्रा रोग सूक्ष्म जीव से होता है। तो जो छोटी मात्रा रोग होता है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, बेरिसेला जोस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, छोटी मात्रा रोग बेरिसेला जोस्टर नामक सूक्ष्म जीव से होता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ पर हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को, इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर अभी बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड किए जाएंगे राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ पर हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान का 36वां क्वेश्चन, मतलब हमारा 36वां क्वेश्चन होगा सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1602 ईस्वी में जो है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, क्यूबा की राजधानी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हमारा डी ऑप्शन के साथ, 69.3%। जी हाँ फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई? भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा तक जो है भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी, कलकत्ता से आगरा तक। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स मेरठ। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सॉरी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रंगून। रंगून में जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रंगून। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून म्यांमार में वर्ष 1862 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अगला प्रश्न दिया हुआ, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत होती है इसे हम भूपर्वती कहते हैं। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूपर्वती। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ ज्वार नदमुख। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम नगर पालिका जो है 1867 में स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर हमको बताना है विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, औद्योगिक विकास से, तो फ्रेंड्स औद्योगिक विकास से क्या होता है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। मतलब औद्योगिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है, ये सब जो औद्योगिक विकास से होता है। तो ये सभी मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है तारापुर परमाणु संयंत्र राज्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर है? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6640 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वर्ष 2017-18 में संसार के सबसे अधिक गन्ना उत्पादक करने वाले 5 देश क्रमशः हैं ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान। ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड एवं पाकिस्तान, इसमें से एक भी ऑप्शन जो इसमें नहीं दिया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न होगा हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? बी ऑप्शन 18 जुलाई 1947। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन पर दिया हुआ 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? जी हाँ फ्रेंड्स, किस देश में भेजी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, श्रीलंका में जो है भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी। अगला प्रश्न दिया हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ 6 अंग। जी हाँ फ्रेंड्स,
संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 2001। 13 दिसंबर 2001 को जो है 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये किस गोलार्ध में स्थित है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। जी हाँ फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, कीवी। जी हाँ फ्रेंड्स, कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अति केसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है अति केसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पांड्य वंश से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो है चंद्रवरदाई। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, 30 वर्ष। जी हाँ फ्रेंड्स, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन पर दिया हुआ मिलीबार, वायु दाब को मापने वाली इकाई कहलाती है मिलीबार। अगला प्रश्न दिया हुआ, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, भोपाल में। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या मानव संग्रहालय भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान है। यह भोपाल में स्थित है। स्वायत्तशासी संस्थान है, यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, संसार का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है? तो संसार का डी ऑप्शन पर दिया हुआ 75% हीरा जो है अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सी ऑप्शन पर दिया हुआ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु क्या है? तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु है 65 वर्ष। अगला प्रश्न दिया हुआ, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल को जो है शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है। लहरें उत्पन्न होती हैं, इसका
प्रमुख कारक क्या है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पवन। अगला प्रश्न दिया हुआ है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर गणित के क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है गणित के होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हमने 35 क्वेश्चन विज्ञान के, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हों या तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन याद करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ परिमेय संख्या -7/3 को 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो? तो फ्रेंड्स क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न होगा संख्या -8 की पावर -1 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि संख्या 10 की पावर -1 प्राप्त हो? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -4/5। जी हाँ फ्रेंड्स -4/5 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y बराबर का मान, इसका मान क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11:3। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न होगा हमारा यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत होगा, तब हानि का प्रतिशत कितना होगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बी ऑप्शन पर दिया हुआ है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स 135 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर √0.9 इक्वल टू यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई √1.6 बराबर यहाँ पर हमको बताना है क्या आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर √0.9 मल्टीप्लाई √1.6 बराबर कितना होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन के साथ 1.2, 1.2 जो है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु होगी, तब बी की वर्तमान आयु क्या है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 वर्ष जो है बी की वर्तमान आयु है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 हो तो a + b + c/b का मान होगा, तब फ्रेंड्स हमको a + b + c/b का मान बताना है कितना होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 जो है इसका मान होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा संजय ने एक खिलौना 75 रुपये में खरीदा व उसे 100 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत का जो है उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। जी हाँ फ्रेंड्स 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ होगा। संजय ने एक खिलौना 75 रुपये में खरीदा व उसे 100 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत होगा। सी ऑप्शन पर दिया हुआ 33 सही 1/3 जो है 33 सही 1/3 प्रतिशत। अगला प्रश्न दिया हुआ है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु होगी, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 14 वर्ष और 42 वर्ष जो है उनकी वर्तमान आयु होगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि -3 इसकी पावर m+1 मल्टीप्लाई गुणा -3 की पावर 5 बराबर -3 की पावर 7 मतलब इसकी घात 7 हो तो m का मान होगा, तब m का मान
क्या होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, m का मान होगा 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 मोटे कागज के पेपर का भार 40 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम भार में कितने पेपर की संख्या होगी, 1 किलो भार में कितने पेपर की संख्या होगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 300। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण का मान 135 डिग्री हो, 135 डिग्री हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ 8। जी हाँ फ्रेंड्स, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 होगी यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण का मान 135 हो। अगला प्रश्न दिया हुआ है ए और बी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूर्ण करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला उस काम को पूरा करने में दिन लगाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ 20 दिन लगाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ घन के विकर्ण की लंबाई 4/3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है, घन का आयतन। तो फ्रेंड्स हमको घन का आयतन बताना है, घन का आयतन कितना होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस घन का आयतन होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 संख्याओं के मध्य 20 हैं, यदि माध्य 20 हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य होगा, तब नया माध्य क्या होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15। जी हाँ फ्रेंड्स, तब नया माध्य होगा 15। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि पी क्यू समांतर आर एस कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री और कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री हो तो कोण एक्स एम वाई का मान। जी हाँ फ्रेंड्स, कोण यहाँ पर हमको एक्स एम वाई का मान बताना है, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ 85 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 85 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि x बराबर यहाँ पर 3 करणी 2.93/125 तो x का मान, तब x का मान क्या होगा, इसमें हमको x का मान बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ एक सही 2/5, 1/2/5 जो है इसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 2 - 50x² बराबर कितना होगा, 2 - 50x² बराबर कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसमें 2 जो है कॉमन, 2 1 - 5x और 1 + 5x, 2 1 - 5x 1 + 5x। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का मान दूसरे कोण के 2 गुने से 24 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का मान होगा, तब समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का मान कितना होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 112 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, तब समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का मान होगा 112 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।